बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद स्पीक्स टीवी की तरफ से मैं हूं सैयद आबिद अली। आज जो है मेरा व्लॉग बिल्कुल सियासी नहीं है और आज मैं सिर्फ एक मौजू पे बात करूंगा और वो मौजू है पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल। और आज मैं ये बड़े दुखे दिल के साथ ये व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो समझने के तबाह हो गया है। 60% पाकिस्तान ज़ेर आब है और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो उससे शदीद मुतासर हुए हैं और ये तबाहकारी रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। जैसा कि आज बहरीन, कलाम और सवात में बहुत तबाही हुई। उससे पहले पिछले एक हफ्ते में सिंध में मुसलसल बारिशें हुई हैं और 1000 मिलीमीटर बारिश वहाँ तकरीबन हफ्ते में 10 दिन में हो गई है और वहाँ भी तकरीबन सारा दही सिंध जो है वो 3 से लेके 5-6 फुट पानी में डूबा हुआ है। हत्ता कि सरकारी जो गंदम के जो गोदाम थे उनमें 2-2, 4-4 फुट पानी चला गया और गंदम की लाखों जो बोरियां हैं वो ज़ाया हो गई जिनकी इस वक्त अशद ज़रूरत थी चूँकि खुराक की किल्लत। सबसे पहले मैं बड़ी दुखी दिल के साथ में अपने जो भी ये व्लॉग सुन रहा है तो कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमें एक कौम बनना होगा। हमें हर तरह की तकसीम से बुलंद होना होगा। हमें सियासतदानों से के में और पार्टियों से ऊपर उठ के सोचना होगा। और मैं हाथ जोड़ के, यकीन करें, मैं हाथ जोड़ के जो है ना मैं गुजारिश कर रहा हूँ इमरान खान साहब से और PDM से कि खुदा के वास्ते सिर्फ आप जो है ना 2 महीने या 3 महीने के लिए आप हर चीज़ सियासत को खैराबाद कह दें और इसको एक तरफ रख दें। इस वक्त मुल्क जिस हालत में है उसमें ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि इमरान खान साहब जो है ना अपने हुकूमत जाने का जो दुख है वो उसका रोना रोते रहें। हमारी PDM है वो इमरान खान का रास्ता रोकने में लगी रहे। खुदा के वास्ते आप दोनों को बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। इस वक्त पाकिस्तान पे एक इंतहाई तारीख के मैं समझता हूँ 70-75 सालों में इतनी बुरी, इतने बड़े पैमाने पे तबाही मैंने नहीं देखी कभी और ना सुनी है। हालांकि बड़े बड़े वाक़यात हुए। 2005 का ज़लज़ला एक यानी बहुत बड़ा वाक़या था और या फिर जो अब ये आया है चूँकि 500% बारिशें ज़्यादा हुई हैं बलूचिस्तान और सिंध में। और इस वक्त जो है बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब पूरा, जिसमें ज़िला DG खान है और राजनपुर वगैरह ये सब और इमरान खान के कुछ इलाके ये डूब चुके हैं मुकम्मल तौर पर और लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है मुतासिर, उनके घर गिर गए हैं, तो उनके मवेशी मर गए हैं। तो इसलिए जो है ना खान साहब, आपको अल्लाह का वास्ता, आप थोड़े अगर आप हुकूमत से अलग कर दिए गए हैं तो ये कोई, इससे आपको कुछ नहीं होगा, आप जिंदा रहेंगे फिर भी। लेकिन वो लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके घर गिर गए, जिनके बच्चे सैलाब में बह गए, उनके बारे में सोचें। कुछ अर्से के लिए सियासत जो है बालायत आकर रखें। और मियां शहबाज शरीफ साहब, आप अगर इमरान खान का रास्ता कुछ अर्से नहीं रोकेंगे, कुछ अर्से नए मुकदमे नहीं बनाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। आप दोनों कौमी सतह के लीडर हैं, बड़ी पार्टियों को आप लोग जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं। खुदा के वास्ते सबसे पहले पाकिस्तानी बने और इस वक्त इन चीज़ों को साइड पे रख दें। बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तानी बन के एक साथ खड़े हो जाएं, कंधे से कंधा जोड़ के, और हर किस्म की जो सियासी तकसीम है, पार्टियों की तकसीम है या लिसान, हर चीज़ को आप बुला दें और उन भाइयों का सोचें, उन बहनों का सोचें जो इस वक्त आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और बारिशें अभी भी मुसलसल हो रही हैं। अगले 1-2 दिन तक ये सिलसिला शायद जारी रहेगा। आज सवात, कलाम और बहरीन वगैरह में किस ताकत का और किस शिद्दत का वहाँ पे जो है सैलाब आया है कि पूरी बिल्डिंगें बहा के ले गया जो बहरीन में दरिया के किनारे थी। कि और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि इस वक्त हर चीज़ को छोड़ दें। हम लोग जो कि अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि हमारे उन भाइयों के बारे में कि जिनके पास अब एक लुकमा भी नहीं है। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो पहले जो है बहुत से लोगों को रोज़ाना खाना खिलाते थे और आज वो खुद एक लुकमे के लिए मोहताज हैं। आज उनके पास पीने के लिए एक घूंट साफ पानी नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके खाना जो है वो सैलाब में बह गए और उनकी जो रोज़ी थी, ऐसे इलाकों में ज़्यादातर लोगों का रोज़गार यही होता है कि या तो फसलें होती हैं, थोड़ी बहुत ज़मीन अगर है, और या वो कुछ जानवर पाल लेते हैं। किसी के पास 2 बकरियां हैं, 1 गाय है, किसी का 2 गायें हैं, 4 बकरियां हैं। ये जानवर उनके मर चुके हैं, बह चुके हैं सैलाब में। और आप यकीन करें, हमें इसकी संगीनी का अंदाज़ा अभी हम नहीं लगा रहे हैं, ना हमारा मीडिया लगा रहा है, ना हमारे अवाम लगा रहे हैं, ना हमारे सियासतदान लगा रहे हैं। सैलाब उतरने के बाद भी आपको फिर सही खौफनाक सूरत सामने आएगी। क्यों? फसलें तबाह हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है। कपास की फसल बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपकी एक्सपोर्ट
तो जो कि कपास उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो कपास अगर कम हुई या तबाह हो गई तो उल्टा आप उसको बेचेंगे क्या, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी और वो आपके ज़र मुबादला के लिए एक और बोझ होगा कि आप अपनी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की बंद नहीं कर सकते। तो ये सारे जो अगर आप अवामिल हम सोचें, लाखों लोग हैं जिनके घर सफास्ती से मिट गए हैं, बिल्कुल उनका नामो निशान मिट गया है, उनकी बुनियादें तक उस इलाके को पहचानना नामुमकिन हो गया। तो ये सूरत हाल है। हमें इस मसले की संगीनी को समझना होगा और हमें अपने आप को हर किस्म की असबियत से, हर किस्म के सियासी ताल्लुक से ऊपर उठना होगा और सिर्फ एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा। मेरी फिर गुजारिश है हाथ जोड़ के तमाम सियासी लीडरों से, ख़ुसूसन इमरान खान साहब से और मियां शहबाज शरीफ और PDM के दीगर रहनुमाओं से कि खुदा के वास्ते इस वक्त जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और इस कौम की बहाली की जाए, कोशिश करें और उनको इमदाद पहुँचाएँ। लोगों का बहुत बुरा हाल है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग सैलाब से मर रहे हैं, लोग जानवरों को काटने से मर रहे हैं, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और सैलाब उतरने के बाद अभी बहुत बड़ा काम है, यकीन करें शायद ये साल 2 साल में भी इसके असरात या 3 साल में भी ख़त्म ना हो सके। जो लोगों का नुकसान हुआ है, जानवरों का, ज़मीनों का, माल मवेशी का, मकान गिर गए। गरीब आदमी कहाँ से, वो पूरी ज़िंदगी सर्व करता है, तो वो कच्चा कोठा एक अपना कच्चा मकान बनाता है और अब उसके लिए कच्चा मकान बनाना भी दोबारा से एक तरह से समझने के ज़ीरो से शुरू करने वाली बात है कि वो ज़िंदगी नए सिरे से शुरू उसको करनी है। और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक हम, आप, हुकूमत, अपोजिशन सब मिल के, हम यकजान होके, एक आवाज़ होके और एक साथ कंधे से कंधा मिला के कोशिश नहीं करते। ख़ुसूसन इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि उनके जो ये आए दिन के जो जलसे हैं और उनके जो बयानात हैं कि हम हर तरफ से इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे और ये हो जाएगा, उससे क्या हो रहा है, खुद इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते हैं कि वो इस्तेकाम चाहते हैं और इस्तेकाम जब आएगा जब नया इलेक्शन होगा। लेकिन आप ये जहन में आपके रहना चाहिए, आप एक माशाल्लाह बड़ी पार्टी के लीडर हैं, कि आप अगर इस तरह के बयान देते रहेंगे तो फिर इस्तेकाम नहीं आएगा। क्योंकि जब आप इस तरह के बयान देते हैं कि अगर फ़लाँ तारीख तक ये ना हुआ और इसने ये ना किया और इसने वो ना किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो एक हैरेसमेंट पैदा होती है और लोगों का, ताजिरों का, स्टॉक एक्सचेंज का और करेंसी मार्केट है, इनका एतमाद जो है तो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अभी तक संभल नहीं पा रही कि कोई ना कोई ऐसा, इमरान खान साहब की कैंपेन माशाल्लाह बहुत अच्छी वो कर रहे हैं, शायद इलेक्शन के नुक्ते नज़र से कर रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, जो भी वजह है, लेकिन उसके असरात हैं, आप माने या ना माने, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये हकीकत है कि आपकी तकरीर से, आपके जलूसों से, आपके जलसों से एक पाकिस्तान में एक ऐसी फ़ज़ा पैदा होती है जो सख्त नुकसानदेह मईशत के लिए। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, इमरान खान समेत तमाम सियासी लीडरों से, तमाम मजहबी लीडरों से, तमाम मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से और आम आदमी से कि खुदा के वास्ते इस वक्त एक कौम बन जाएँ, मुसलमान बन जाएँ, पाकिस्तानी बन जाएँ और उन भाइयों को जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनको सहारा दें ताकि अल्लाह भी हमसे राज़ी हो और पाकिस्तान भी जो है दोबारा एक तरक्की की और खुशहाली की नई राहों पे चल सके। आज के लिए मैंने इतना ही कहना था। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।